पेज मेकर के आज के वीडियो में हम करेंगे यूटिलिटी मेन्यू। एलिमेंट मेन्यू तक की वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आती है वो है यूटिलिटी मेन्यू के कमांड्स का यूज़ कैसे करना है हमने पेज मेकर के अंदर, उसके बारे। अब यूटिलिटी मेन्यू में जाने के लिए हम यहाँ से चलते हैं यूटिलिटी मेन्यू के अंदर। यहाँ पे मेरा ऑप्शन है यूटिलिटी मेन्यू का, ऐसे। और इसके अंदर पहला जो यूटिलिटी के अंदर पहली जो कमांड है वो है प्लगइन की। प्लगइन के अंदर जाते हैं तो साइड में और इसकी जो सब मेन्यू है वो ओपन हो जाते हैं। पहला है ऐड कंटिन्यूड लाइन। कंटिन्यूड लाइन ऐड करनी है आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या करना होगा। अब जैसे देखेंगे आप, ये डॉक्यूमेंट है आपका जो भी मैंने बनाया है कि डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ तक आपका जो है वो बना दिया। और मैं देखती हूँ क्या कि डॉक्यूमेंट में डाटा मेरा जो है इस पेज से, ये एक सिंगल पेज है, इससे बाहर जो है इससे आगे निकल चुका है। अब मैंने और पेज भी लिए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। लेआउट में जाके आप इंसर्ट करके पेजेस ले सकते हो। जैसे मैंने ये 2 पेजेस और ले रखे हैं, ब्लैंक हैं। ये पेज नंबर 1 पे जाती हूँ। मैं चाहती हूँ जो इसके अंदर आगे का डाटा जो इस पेज के अंदर फिट नहीं हो रहा है वो मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाऊँ। तो उसके लिए क्या करना है, आप पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। तो ये जो रेड वाला आइकन आता है ना, ये दिखाता है कि आपका डाटा जो है ओवरफ्लो हो गया है। यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आइकन आपका नज़र आएगा। फिर आप यहाँ से पेज नंबर 2 पे जाएं और यहाँ पे आके जो है आप क्लिक कर दें। तो जो वहाँ वाला जो डाटा था एक्स्ट्रा वो इस पेज के ऊपर आ जाएगा। अब मान लिया ये वाला मेरा पेज है। अब इसके जो है, ये जो मैंने एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया या एक पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया पॉइंटर टूल से, मैं कंटिन्यू लाइन ऐड करना चाहती हूँ। कंटिन्यू लाइन क्या करेगी कि जो इसका आधा टेक्स्ट जो था जो यहाँ पे नहीं है, वो आधा टेक्स्ट आगे कहाँ पे है वो कंटिन्यू लाइन ही दिखाएगी कि जो है पेज नंबर 2 पे है कंटिन्यू टेक्स्ट जो है, या जहाँ पे भी है आपका वहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है इस के ऊपर जाना है यूटिलिटी के ऊपर। ठीक है, यूटिलिटी में जाएं, प्लगइन्स पे जाएं और ऐड कंटिन्यू लाइन पे क्लिक कर दें। ये ध्यान रखना है, ऐसे क्लिक करना है, पॉइंटर टूल से सेलेक्ट करके रखना है आपको एक उसको। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कमांड काम नहीं करेगी। ऐड कंटिन्यू लाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ गया कि कंटिन्यूएशन नोटिस आपका टॉप ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक आए या बॉटम ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक आए। जहाँ पे आपको बॉटम नीचे आएगा, टॉप ऊपर आएगा। मैं टॉप बॉटम में कर देती हूँ, ओके। तो आप देखेंगे बॉटम में आना है इसके, आप स्क्रॉल कर ले थोड़ा सा, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कंटिन्यू ऑन पेज 2, कि इसके बाद का जो टेक्स्ट बचा हुआ है वो पेज नंबर 2 पे कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ से पेज नंबर 2 पे जाके कि आपका बचा हुआ टेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं कंटिन्यू लाइन। उसके लिए क्या करें, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें आप, इसके ऊपर प्लस का सिंबल है, इसका मतलब ये है कि ये पीछे वाले पेज का टेक्स्ट है जो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू लाइन को यहाँ पे ऐड करने के लिए ऐसे सेलेक्ट करें, यूटिलिटी में जाएं और प्लगइन्स में जाके ऐड कंटिन्यू लाइन करें। और अब की बार जैसे मैं टॉप में करना चाहती हूँ, टॉप ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक्स, ओके। तो कंटिन्यूड फ्रॉम पेज 1, कि ये पेज 1 का जो है टेक्स्ट कंटिन्यू है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप दोनों जगह पे आप कर सकते हैं जो भी आपको करना है टेक्स्ट। इस तरीके से कंटिन्यू लाइन काम करती है। अब उससे आगे के लिए क्या है अगली कमांड, उससे आगे जो नेक्स्ट हमारी कमांड है ना, वो हमारी कमांड है प्लगइन्स के अंदर जो है, आगे चलते हैं हम। अगली कमांड है बैलेंस कॉलम की। बैलेंस कॉलम कमांड काम जब करेगी जब आपके पब्लिकेशन में कॉलम बने हुए होंगे। तो इसके यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको लेआउट में जाके कॉलम गाइड्स का यूज़ करना होता है। जैसे मैंने ये कॉलम्स बना रखे हैं, कितने कॉलम आपको बनाने हैं, 2 3 जितना भी आप बनाना चाहो। फिर हर एक कॉलम में आप टेक्स्ट लिख लो। जैसे मैंने ये इस कॉलम में लिखा हुआ है, इस कॉलम में लिखा हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कॉलम तो यहाँ से यहाँ तक है, इस कॉलम में यहाँ स्पेस है। ऐसे जब कॉलम आते हैं जो अनबैलेंस्ड कॉलम होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए कमांड यूज होती है कि आपको कॉलम को बैलेंस किस अकॉर्डिंग करना है। बैलेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जाएं आप यूटिलिटी प्लगइन्स में जाएं और आप वहाँ से बैलेंस्ड कॉलम पे क्लिक कर दें। ठीक है, और सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको
सेलेक्ट आपको दोनों कॉलम को, जितने भी कॉलम आपने बनाए हैं मल्टीपल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप कंट्रोल A प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप शिफ्ट के साथ क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया है और ये वाला भी सिलेक्ट कर लिया है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे बैलेंस कॉलम पे। जैसे मैं यूटिलिटी पे जाके बैलेंस कॉलम पे क्लिक करती हूँ तो ये वाला इस तरीके से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से जाएं यूटिलिटी बैलेंस्ड कॉलम, तो इस तरीके से आएंगे। आपकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है। जिस तरीके से भी आपको जो है बैलेंस्ड करना हो आप उसी अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। तो नीचे से अलाइनमेंट जो है इक्वली आपकी जो है वो हो जाएंगी, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और किसी तरीके से बैलेंस करना है, उसमें मेथड दे रखे हैं अलग अलग, आप बाकी का भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से भी आपको बैलेंस करना हो, मैंने कहा मुझे इस तरीके से अलाइनमेंट करना है बैलेंस, तो इस तरीके से करेगा। तो इसका यूज़ करते हुए आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करें, ठीक है, और प्लगइन्स पे जाएं, बैलेंस्ड कॉलम। जिस तरीके से आपको कॉलम को बैलेंस करना है उसी तरीके से आपके, जैसे आप ये इक्वल हो जाएंगे इस तरीके से बैलेंस कर देगा। आपको बैलेंस आपको बॉटम से करने हैं, आपको टॉप से करने हैं इक्वली, क्योंकि एक कॉलम ऊपर था हमारा एक नीचे था, इस तरीके से वो बैलेंस हो जाएगा। जितने भी, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप एक पेज के ऊपर करें, ये आप पेज नंबर 2 के ऊपर कर सकते हैं, पेज नंबर 3 के ऊपर कर सकते हैं। मैंने कोई डाटा पेज 2, 3 पे ले नहीं रखा है, आप जो है वो लेना चाहें वो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सभी को एक साथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ऑप्शन काम करेगा। और भी उसके अंदर दे रखे हैं, जैसे आपको ऐड लेफ्ट ओवर लाइन्स, इस तरीके से किस तरीके से भी आपको करना हो आप वो कर सकते हो बैलेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्ड बुकलेट, आपको बुकलेट बनानी है। ठीक है, बुकलेट बनाने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने ये पेजेस हैं, इनके ऊपर कॉलम है या बिना कॉलम जैसे भी डाटा है हमारा, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। दूसरे पेज के ऊपर भी डाटा, तीसरे पेज के ऊपर भी मैंने डाटा ऐसे कुछ पेस्ट कर दिया है, यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया इस तरीके से। अब मुझे बुकलेट बनानी है जितने पेजेस मैंने पब्लिकेशन के अंदर लिए हुए हैं। आप उनमें से सारे पेजेस की बना सकते हैं, आप उसमें से जो पेजेस आपको रिक्वायर हैं उसकी बना सकते हैं। तो बिल्ड बुकलेट पे चलेंगे, यहाँ से ये आ गए 3 पेजेस हैं। मुझे किस किस पेज को इंक्लूड करना, पेज 1 को करना है, पेज 2 को करना है और पेज 3 को भी करना है तो कर सकते हैं। इन्वर्ट करने हैं पेजेस, यानी ऑर्डर रिवर्स करना है। ब्लैंक पेजेस भी आपको चाहिए या कोई पेज आपको डिलीट करना, जैसे ये सेलेक्ट है मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ, इस पेज को मुझे नहीं करना है। पेज का स्प्रेड साइज़ ये आएगा। लेआउट नन है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेआउट चाहिए है तो आप यहाँ से जो है उस लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंचीज़, ये टोटल क्रीप, गटर स्पेस, जो मार्जिन का स्पेस है वो कितना चाहिए वो आप यूज़ करते हुए और ओके करेंगे तो आपकी जो है बुकलेट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से सेव कर दीजिए आप बुकलेट को, जो भी मैं बुक नाम से सेव कर रही हूँ, आप किसी भी नाम से। इस तरीके से आपकी उसमें बुकलेट में क्या होगा, जितने पेजेस आपने अलग अलग बनाए थे उसके अंदर, इसके अंदर सारे पेजेस जितने भी थे वो अब आपके एक सिंगल बुकलेट के अंदर आ जाएंगे। एक पेज ये था, एक पेज ये था, इस तरीके से आप देखेंगे। और बुकलेट को आप चाहें तो क्लोज़ कर सकते हैं, जैसे इस बुकलेट को सेव करना है तो ठीक, अदरवाइज़ नो भी कर सकते हैं। अब आप अपनी पब्लिकेशन को खोल सकते हैं अगर आपने सेव की है तो। अगर आपने अपनी पब्लिकेशन को सेव नहीं किया है तो आप नई पब्लिकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने पब्लिकेशन को सेव नहीं किया था तो मैं नई पब्लिकेशन ले सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट कमांड करते हैं बिल्ड बुकलेट के बाद में बुलेट्स एंड नंबरिंग की। जब तक आप कोई टेक्स्ट नहीं लिखते हो, कोई पैराग्राफ या कुछ भी, जैसे मैंने ये ब्लैंक पब्लिकेशन ली है और मैं यहाँ से बुलेट्स नंबरिंग को ऐड करने चलती हूँ। यहाँ से चले बुलेट्स नंबरिंग, तो इस तरीके से कमांड आपका एरर शो कराएगा, क्योंकि उसके लिए बुलेट्स नंबरिंग हमेशा आपकी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होती है। तो कोई भी टेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए आप जो है इस तरीके से टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने जो है
टेक्स्ट लिख दिया। ठीक है, आप चाहे तो टेक्स्ट साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, सेलेक्ट करके, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। जैसे मैंने ये कर दिया मेरा टेक्स्ट साइज। अब मैं कर्सर वहाँ रखती हूँ जहाँ पे मुझे बुलेट्स ऐड करनी है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ ऐड करनी है या यहाँ ऐड करनी है, कर्सर आप वहाँ पे रखिए और आप जाएं यूटिलिटी में, आप उसके बाद जाएं प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाके आपको बुलेट्स नंबरिंग पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी बुलेट्स नंबरिंग की कमांड जो है वो आ जाएगी। इसे आ गई है। बुलेट्स करैक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको दिखाई देंगे। आप इसमें से कोई भी जो है बुलेट्स का ऐड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप एडिट करके, मान लिया अगर आपको और कोई बुलेट डिज़ाइन चाहिए है तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे आप यहाँ से जो है जिस तरीके के फ़ॉन्ट लेंगे, कोई भी ले लें, जैसे अलग अलग, जैसे मैं यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके चेंज करती हूँ ना, अलग अलग डिज़ाइन की बुलेट्स आ जाती हैं। जिस डिज़ाइन की बुलेट्स आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करके, और फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट तो आएगा बुलेट्स का इतना, अगर आपको ज़्यादा बड़ा चाहिए या जैसा भी आप ओके कर दें। ये आ गई। यहाँ से आप ओके करेंगे तो आपके टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। आप जब चाहे बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं बुलेट्स के अंदर, बुलेट्स नंबरिंग में जाके। अगर आपको कोई और बुलेट्स करैक्टर चाहिए तो आप बुलेट्स नंबरिंग में फिर से जाके, ये तो जो लिस्ट में दे रखे हैं, दूसरा मैंने बताया एडिट में, आप एडिट में जाएं, जिस तरीके का डिज़ाइन, जिस तरीके का, जैसे अब ये आएगा फ़ॉन्ट साइज़ इसका इतना है, आप फ़ॉन्ट साइज़ इसका अलग से, जैसे इतना फ़ॉन्ट साइज़ करेंगे उतने बड़े साइज़ की आपकी बुलेट्स जो है इंसर्ट होगी। यहाँ पे हो गई, यहाँ से आप ओके कर दें। अब फॉर नेक्स्ट 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ पे आपको यही वाली अप्लाई करनी है। अभी फ़िलहाल देखेंगे आप ओनली सिलेक्टेड पैराग्राफ है, यानी जिस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये वहाँ पे इंसर्ट होगी। अगर मैं फॉर नेक्स्ट 3 कर देती हूँ, अगले 3 पैराग्राफ पे अप्लाई होगी। ऑल दोज विद स्टाइल, जो एक जैसे स्टाइल के होंगे, जिनके ऊपर ये बॉडी टेक्स्ट या हेडिंग स्टाइल जो भी लगा हुआ होगा, ये उन पे अप्लाई होगी। एवरी पैराग्राफ जो स्टोरी एडिटर में करते हो एडिट, उसके अंदर होगी। जिसको भी आपने यूज़ करना है आप उसी का इसमें से यूज़ कर सकते हैं। आपको हटानी है आप रिमूव कर दें और ओके कर दें। जैसे ये आ गई। आप इसकी जगह नंबर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर्सर फिर से रखती हूँ पैराग्राफ में, और यूटिलिटी में मैं यहाँ से जाऊँगी। यूटिलिटी में जाने के बाद में फिर से हम चलेंगे बुलेट्स नंबरिंग के ऊपर ही हमने जाना है। नंबरिंग का ऑप्शन भी वहीं पे है। और अब हम नंबर्स में चलते हैं कि हमें नंबर चाहिए, अरेबिक न्यूमरल चाहिए, अपर रोमन चाहिए, लोअर रोमन चाहिए, अपर केस, लोअर केस, सेपरेटर जैसे ऐसे कॉलन आए बीच में या ब्रैकेट आए, जो भी आपको चाहिए है। ठीक है, नन, स्टार्ट 1 से हो, 2 से हो, 3 से हो, इसमें भी वही ऑप्शन है सिलेक्टेड पैराग्राफ पे या कहाँ पे अप्लाई हो, और जो भी आपको चाहिए। जैसे मैंने 1 न्यूमरल लिया था, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे, तो इसलिए मेरा 1 आया है यहाँ पे। इस तरीके से बुलेट्स नंबरिंग जो है वो अप्लाई होती है। फिर चलते हैं प्लगइन्स के अंदर नेक्स्ट कमांड पे। चेंज केस ऐसा ऑप्शन आप MS ऑफिस में करके आए हैं मेरे ख्याल से, जिन्होंने सीखा हुआ है। आप जैसे कोई भी आपने लिया है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट भी कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप जाते हैं यूटिलिटी में। यूटिलिटी से आप जाएंगे चेंज केस में। अब इसमें यह है कि लोअर केस है, फ़िलहाल सभी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में हैं, अपर केस में चाहिए, सभी आपको टाइटल केस में चाहिए, टॉगल केस में चाहिए, सेंटेंस केस में चाहिए, सभी ऑप्शंस आपके बिल्कुल MS ऑफिस के जैसे हैं। ओके, जैसे मैंने ऑल कैपिटल कर दिए तो आप देखेंगे सेलेक्टेड पैराग्राफ के सभी कैरेक्टर्स अपर केस में हो गई हैं। टाइटल करेंगे तो आप हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो कैपिटल पाएंगे। सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल पाएंगे। टॉगल केस में पहला कैरेक्टर स्मॉल, बाकी जो है आपके कैपिटल में लेंगे। तो इस तरीके से आप चेंज केस का यूज़ करते हुए देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्रिएट कलर लाइब्रेरी, कि आप
कलर की लाइब्रेरी बनी हुई होती है पेज मेकर के अंदर, लेकिन आपको जो है अपनी खुद की एक कलर की लाइब्रेरी जो है बनानी है, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। लाइब्रेरी का ऑप्शन आगे जब काम करेगा जब हम डिफाइन कलर के ऑप्शन को यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं लाइब्रेरी एक क्रिएट कर लेती हूँ, जिस भी नाम से मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, जैसे मैंने वर्ल्ड नाम से क्रिएट कर दी, और कलर पर कॉलम कितने हो, कलर पर रो कितने हो आए, ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो, और आप इसको सेव कर लो। लाइब्रेरी तो बन जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन उस लाइब्रेरी में अभी कोई कलर नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में कलर कैसे आएंगे। फिर आप लाइब्रेरी आपने यहाँ से क्रिएट कर ली, फिर आपको जाना है डिफाइन कलर में। डिफाइन कलर में आप यहाँ से जाएं और आप जो है इसके अंदर अपनी जो भी कलर आपको यूज़ करने हैं उस लाइब्रेरी के अंदर न्यू कलर भी बना के आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो है वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको कोई नया कलर यूज़ करते हुए बनाना है इनका, इस तरीके से यहाँ से कलर आप जो है मोड में बना सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज़ आप जो है यहाँ से, आपको RGB मोड में चाहिए, आपको CMYK में मोड में चाहिए, आप यहाँ से भी अमाउंट लिख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये यूज़ कर दिया यहाँ से, और मैं ऐसे एक जो है कलर लाइब्रेरी क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ से लाइब्रेरी किसके अंदर सेव करने हैं, ये एक तो जो बनी हुई लाइब्रेरी थी वो, और एक हमारी बनाई हुई लाइब्रेरी आई थी वो। अब ये थी हमारी लाइब्रेरी का नाम वर्ल्ड, कि ये जो मैं कलर बना रही हूँ ये मुझे इस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करना है। ये जो मैंने कलर बनाया है मेरी लाइब्रेरी के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा कलर बनाना है जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप वो बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे यूज़ करते हुए जैसे ये कलर बन गया, इसको मैं इस वर्ल्ड लाइब्रेरी में सेव कर सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइब्रेरी जो है कलर की आपकी जो है वो बन जाएगी। तो कलर आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं। कलर का नाम क्या देना है आपको, वो यहाँ से नाम जो भी देना चाहें इसका, जैसे मैंने इस कलर का नाम ये देना है ऑलिव। ये यहाँ पे आप देखेंगे ऑलिव नाम से कलर आ चुका है, और ओके कर दें आप। आपको हटाना हो इस कलर को रिमूव कर सकते हैं। एडिटिंग यानी इसके पैटर्न में आपको कुछ चेंज करना है आप वो कर सकते हैं। इस तरीके से आपका कलर जो है, और ये आ गया ऑलिव कलर, आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से कलर लाइब्रेरी क्रिएट करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की जो आपका सेंटेंस का कैपिटल जो इनिशियल कैरेक्टर होता है उसको आपको एक्स्ट्रा लार्ज करना है। एक अट्रैक्टिव लुक आपको अपने उसको देना है डॉक्यूमेंट को या आपके पब्लिकेशन को। ऐसे ऑप्शन MS ऑफिस में भी आ चुके हैं। ड्रॉप कैप पे जाएंगे और आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज आएगा 3 लाइन ड्रॉप। आपको 5 लाइन ड्रॉप करना है, आपको प्रीवियस नेक्स्ट किस पैराग्राफ पे करना है या इसी पे अप्लाई करना है, एंड देन क्लोज। तो आप देखेंगे इस तरीके से ड्रॉप कैप हो जाएगा। तो ये ड्रॉप कैप तक के कमांड आपको आज यूज़ करनी है। ओके, फिर बाकी का करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।